बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक लेकर जी ट्विटर के चैनल से हम हाजिर हैं। आज हमारा टॉपिक है कानून तकलील अफादा मुख्ततिन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझने के लिए हमें एक टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। हम कॉलम नंबर 1 में वो यूनिट्स रखेंगे जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप पानी का गिलास पी रहे हैं तो हम यहाँ पानी के गिलास रखेंगे, पानी का पहला गिलास, दूसरा गिलास, तीसरा गिलास वगैरह वगैरह। और दूसरे कॉलम में हम मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट हम यहाँ रखेंगे। हर इकाई का अपना अलग से हासिल शुदा अफादा हम इस कॉलम में रखेंगे। हम कहते हैं कि पहला गिलास पानी का पीने से हमें यूटिलिटी जो हासिल हुआ वो 15 यूटिलिटी हासिल हुआ, 15 यूनिट्स हासिल हुए यूटिलिटी के। क्योंकि हमने एक ही गिलास पानी का पिया है लिहाजा टोटल यूटिलिटी भी हमारे पास 15 ही डिराइव होगा। अगर हम दूसरा ग्लास पानी का पीते हैं तो यूटिलिटी कम हो जाएगा, लेस देन 15 लिखेंगे हम इसको, और यूटिलिटी हम फर्ज कर लेते हैं कम होकर 10 हो गया। लेकिन अपना दूसरे ग्लास का अपना यूटिलिटी कम जरूर हुआ, लेकिन टोटल यूटिलिटी में तो यकीनन इजाफा होगा। टोटल यूटिलिटी कितना हो गया हमारे पास, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो टोटल यूटिलिटी हमारे पास 25 हो गया, दो ग्लासों का मिलकर। अगर हम तीसरा ग्लास पानी का पीते हैं तो यूटिलिटी 10 नहीं रहेगा, लेस देन 10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5, 4, 3, 2 कुछ भी हो सकता है। तीसरे ग्लास का यूटिलिटी फिर हमें कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन टोटल तीनों ग्लासों का यूटिलिटी मिलकर 30 हो जाएगा। चौथा ग्लास अगर हम पानी का पीते हैं तो यूटिलिटी कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम 0 पर चले जाएंगे और 4 ग्लासों का यूटिलिटी मिलकर तमाम को हम जमा करेंगे तो वंस अगेन 30 ही होगा। अगर हम एक गिलास मजीद पानी का पीते हैं तो उसका यूटिलिटी कम होते होते माइनस तक भी जा सकता है, और अगर ये माइनस तक चला गया तो इसका मतलब ये होगा कि टोटल यूटिलिटी में कमी आना शुरू हो जाएगी। टेबल को अगर हम गौर से देखें तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पानी के गिलास ज्यादा पी रहे हैं हमारा मार्जिनल यूटिलिटी मुसलसल गिर रहा है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जरूर गिर रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी 0 तक नहीं चला जाता तब तक हमारा टोटल यूटिलिटी मुसलसल बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी माइनस फिगर अडॉप्ट करेगा हमारा टोटल यूटिलिटी भी कम होना शुरू हो जाएगा। जिस नुक्ते पर हम 0 पर चले जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी में, इसे हम एब्सोल्युटली सेटिस्फैक्टरी पॉइंट या नुक्ता सैरी भी कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि आमतौर पर हम यहां इस चीज को इसके बाद इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम कर भी सकते हैं। हम यहां मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई हो चुके होते हैं, इसके बाद मजीद एक इकाई अगर हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे फायदे में नहीं जाती, वो हमारे नुकसान में भी चली जाती है। यहां हम देखें कि हमारा अगर 0 के बाद हम एक इकाई मजीद इस्तेमाल करते हैं तो हमारा टोटल यूटिलिटी जो 30 तक पहुंच चुका था उसमें भी कमी आना शुरू हो गई। यूं हमारा टोटल यूटिलिटी जो है वो 25 तक पहुंच जाता है। अगर हम एक गिलास मजीद पानी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी -10 हो जाएगा और इसमें मजीद कमी हो जाएगी। लेकिन चूंकि सारिफ अक्लमंद है, ज़हीन है, जब उसे ये अंदाजा हो जाता है कि मेरा यूटिलिटी माइनस होना शुरू हो गया, मेरा टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू हो गया, तो फिर मजीद इकाइयां इस्तेमाल नहीं करता। आइए हम इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ग्राफ की तरफ चलते हैं। इस पर हम एमयू का खत और टीयू का खत दोनों बनाते हैं। फर्स्ट पर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो है 15। फर्स्ट को हम 15 से मिलाते हैं। सेकंड पर है हमारे पास 10, हम चलेंगे सेकंड यूनिट में 10। फिर है हमारे पास 5 और फिर फोर्थ पर है हमारे पास 0 और फिर हमारे पास है -5। हमारे हासिलशुदा पॉइंट्स को अगर आप मिलाएंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी जिसे हम MU का नाम देंगे। हमारा ये खत हमें बता रहा है कि हमारा खत मुसलसल यूं नीचे की तरफ जा रहा है, जो निशानदेही करता है इस चीज की कि जैसे जैसे हम गिलास पानी के ज्यादा पीते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे हम उस चीज को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मुसलसल कम होता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। इसी के ऊपर हम टोटल यूटिलिटी का खत भी अगर बनाएं 15 पर आ जाएंगे। दूसरे पर है हमारे पास 25, हम 25 पर होंगे। थर्ड पर है हमारे पास 30
और फोर्थ पर हमारे पास वंस अगेन 30 और फिफ्थ पर है हमारे पास 25। इस तरीके से हमें एक खत हासिल होगा जिसकी शेप कुछ यूं होगी। ये है हमारे पास टोटल यूटिलिटी का खत। अब अगर गौर से देखें, हमारा MU मार्जिनल यूटिलिटी का खत तो मुसलसल इकाइयों के इस्तेमाल के साथ नीचे जा रहा था, जबकि टोटल यूटिलिटी का खत हमारा मुसलसल ऊपर जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि इसमें ठहराव पैदा हो जाएगा और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। अगर हम गौर से देखें तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का खत जब नीचे जा रहा था, जब तक ये 0 तक नहीं पहुंचा, उस वक्त तक हमारा टोटल यूटिलिटी का खत मुसलसल ऊपर जाएगा। जैसे ही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का खत 0 से नीचे माइनस वैल्यू इख्तियार करता है, तो हमारा टोटल यूटिलिटी का खत जो है वो भी एक दूसरे नीचे आना शुरू हो जाता है। अब हम गौर से देखें तो हमारे पास इस टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के इस खत में चंद लेकर आते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि बर वक्त हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।